पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। अब इस किस्म की पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ मौजूद है कि हमें ये जो काउंटर स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी आज की ही जो खबरें आ रही हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मुखालिफ नहीं हूं कि आप इंडिया के साथ ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि आप देखें चाइना और इंडिया की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। चाइना और यूएस की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। इंडियंस को तो पहले ही एडवांटेजेस होंगे बहुत ज्यादा इसके ऊपर, आप देखिएगा दे विल बी इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन वर्ल्ड ट्रेड विद इंडिया, एंड देन वो कहेंगे हमने इंडियन ट्रेड में बात करनी है। अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया का रुपया चलेगा हो जाएगी, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है थोड़े से होश के नाखुन लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि भारत से टर्म्स कैसे बेहतर करें। इसलिए कि जाहिर है भारत हमेशा से ही एक बड़ी कंट्री के तौर पे सामने रहा है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आदर्शित का पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडिया से बिजनेस चाहती है, ट्रेड चाहती है और ट्रेड टाइज को रिवाइव करना चाहती है। ये कहना है पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर। और ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा, आपने इंडिया के साथ कारोबार करना है। इंडियंस को तो पहले ही एडवांटेजेस होंगे बहुत ज्यादा इसके ऊपर, आप देखिएगा दे विल बी इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन वर्ल्ड ट्रेड विद इंडिया, एंड देन वो कहेंगे हमने इंडियन ट्रेड में बात करनी है। अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया का रुपया चलेगा। ये जो है वो जिस बहुत से लोगों को नहीं पता दैट इंडिया वांट्स अ ट्रेड विद ऑल द रीजनल कंट्रीज इन इंडियन रुपी, एंड इंडियंस कहते हैं भाई ये जो बॉर्डर पे ट्रेड होती है, ठीक है जी, कहा जाता है कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान ये सारे जो हैं अगर बॉर्डर पे ऊपर ट्रेड करें तो उसकी भी अच्छी बड़ी गुंजाइश है। पहले भी कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा था जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस वक्त छोटा भाई बहुत परेशान है, तो बड़ा भाई जो है क्या वो एक बड़े भाई की तरह हाथ बढ़ाएगा, क्या वो मदद करेगा? अब लोग ये ना शुरू हो जाएंगे जी मैं ये कह रही हूँ और मैं भारत को कह रही हूँ कि मदद कीजिए। ये मैं नहीं कह रही, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और वो यहाँ के लोगों की हालत देखेगा तो वो यकीनन सोचेगा कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की मदद की जाए, और जाहिर है अपने टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से की जाए। वैसे तो मैंने पहले भी कहा था मोदी जी से कि एक बार मतलब आप लोगों के लिए तो आपने 14 बिलियन अपने कश्मीर में लगा दिए, 14 बिलियन डॉलर जो है वो आप कश्मीर में लगा के वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसमें से 14 ना सही, आप सिर्फ 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देकर देखिए, उसके बाद ये ऐसे चुप करेंगे कि फिर जरा सी भी आवाज नहीं आएगी आपको। ना कश्मीर कश्मीर करेंगे, ना गुजरात गुजरात। इस किस्म की पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ मौजूद है कि हमें ये जो काउंटर स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी आज की ही जो खबरें आ रही हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड भी बहाल कर लेनी चाहिए। हालांकि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमें कश्मीर को ज़रा पहले एटलीस्ट वो अगस्त में जो स्टेटस उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया कि उसको बहाल करें, फिर बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ समझते हैं कि पॉलिटिकल विल अब कैसे पैदा की जा सकती है कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें मैं तो इस चीज के मुखालिफ नहीं हूं कि आप इंडिया के साथ ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि आप देखें चाइना और इंडिया की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। चाइना और यूएस की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। लेकिन भाई अगर आपने ट्रेड शुरू करनी है तो प्रायोरिटी तो सीधी करें। सबसे पहले अपनी ट्रेड आप ईरान के साथ इस्तवार करें, आप अपनी ट्रेड अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ इस्तवार करें, इंडिया के साथ भी कर लें। लेकिन आप देखेंगे किस कीमत पर होगी, अपने लोगों से पूछ लें और इसका डिस्कशन कर लें पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इसीलिए होती है, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी तो सीधी करें। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडिया से बिजनेस चाहती है, ट्रेड चाहती है और ट्रेड टाइज को रिवाइव करना चाहती है। ये कहना है पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर कहते कहते फाइनेंस मिनिस्टर मुंह से निकल जाता है। जारी जो है वो बेहालों हाल है। पाकिस्तान के बिजनेसेस का जो हाल है, वो फैक्ट्रियां बंद करके ताले लगाकर बैठे हुए हैं। तो वो तो आपसे कहेंगे कि भाई और कुछ नहीं तो इंडिया के साथ तिजारत ही खोल दो, थोड़ी बहुत तिजारत हो जाए, ट्रेड वहीं से हो जाए तो आपकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हमारी भी ताले खुल जाएंगे, फैक्ट्रियों के ताले पाकिस्तान के खुल जाएंगे और लोगों की इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करेगी। वहां से जो है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होगी तो वो तो कहेंगे, बिजनेसमैन तो आपको कहेंगे कि कर दो। आप अंदाजा ये करें कि हुकूमत को, रियासत को खुद ये पता होना चाहिए कि बिजनेस चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए बिजनेस चलाना जरूरी है, और बिजनेस चलाने के लिए उनके जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड होना जरूरी है। तो बिजनेसमैन आके कह रहे हैं कि खोलो और ये जो है ये ताले लगा के बैठे हुए हैं।
बॉर्डर्स पे भी ताले लगा के बैठे हुए हैं और तिजारत पे भी ताले लगा के बैठे हुए हैं। तो अब समझ ये आ रही है। बहरहाल उन्होंने होगी मेरे पास एक पुराना डाटा है इस हवाले से, थोड़ा बढ़ गया होगा पाकिस्तान को निकाल के। बाकी पाकिस्तान ने तो ये फैसला कर लिया नहीं करना। इंडिया की ट्रेड 2022 तक बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान के साथ कोई $18 बिलियन की थी। सो अब अंदाजा कर लें दैट इंडिया इज वर्किंग परफेक्टली विद द नेबर्स विद whom they are good, बट विद पाकिस्तान सबसे कम ट्रेड होगी इंशाल्लाह, देखिएगा आप, सबसे कम। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हम जनाब और हमें ये बड़ा पता नहीं, हमें ये बड़ी वहम है कि हम जब इंडिया से बात करेंगे तो वो हमसे कारोबार करेंगे। और ये मुझे याद है, ये सब डबल ड्रामे करते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान के दौर में होते थे असद उमर साहब, तो वो गए अमेरिका,